हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महत्तम समापवर्त को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ये ध्यान रखना, इसे लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है जबकि महत्तम समापवर्तक होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट डेफिनेशन में से ही प्राप्त होते हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। डीपली जिसको नॉलेज होती है वो अच्छे तरीके से जवाब दे देते हैं, अन्यथा नहीं। तो पहले आप अच्छे तरीके से समझें इसे डीपली नॉलेज के साथ। लघुत्तम समापवर्त, यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य को लीस्ट, लघुत्तम समान, कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसे। मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑब्लिक इसका दूसरा नाम हो सकता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ऑब्लिक स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये इसके हमने इंग्लिश वर्ड यहाँ पर लिख दिए हैं। तो लघुत्तम समापवर्त कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, इसकी आप डेफिनेशन लिख ही लो नहीं तो आप भूल जाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होती है, उसे दी गई संख्याओं का लसप लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, या एलसीएम कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। इसके नाम से इसकी डेफिनेशन दूसरी और हमें प्राप्त होती है, जैसा कि यहाँ पर लसप लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटा कॉमन सार अपवर्त जो होता है सबसे छोटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त। दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्त को, समापवर्त क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज बोलेंगे इसको हम। सबसे छोटे समापवर्त को लसप कहते। दी गई संख्याओं का लसप कहते हैं। इसके आधार पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4 व 6 का लसप क्या होगा? इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम इसका लसप निकालें, 4 और 6 का लसप, तो क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके क्या निकालेंगे? अपवर्त निकालते हैं। 4 के अपवर्त, हल देखो आप। अपवर्त क्या होते हैं? गुणज। ये ध्यान रखना,
इसको हम गुणज कहते हैं अपवर्त को। यानी टेबल जो चलती है 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चेक 24, इस तरीके से चलेगा। 4 सत्ते 28 ये लो। और हम निकाले 6 के अपवर्त। अपवर्त का मतलब गुणज 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इस तरीके से ये इसके अपवर्त चलेंगे। तो इनमें से अब हमें निकालना है 4 व 6 के समापवर्त। समापवर्त्य समान अपवर्त कौन कौन से हैं? एक तो देखो इसमें 12 आ गया और यहाँ पर भी क्या है 12 है, तो 12 लिख लो। और फिर आगे चलो ये 24 आ गया, तो ये भी 24 आ गया। ये समान अपवर्त है यहाँ पर। इस तरीके से ये आगे की ओर चलेंगे। तो इसमें कितने समापवर्त्य होंगे? बहुत सारे समापवर्त्य मिलेंगे इसमें। तो इन सभी समापवर्त्यों में सबसे छोटा समापवर्ती क्या कहलाता है? लसप कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा समापवर्त आपको दिखाई दे रहा है कितना है? 12। तो यहाँ पर लसप हो जाएगा 4 व 6 का लसप बराबर आ गया 12। लघुत्तम समापवर्त्य सबसे छोटा समापवर्त कितना है? 12। एक बार चेक कर ले, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, तो 4 व 6 के समापवर्त है। तो 4 व 6 का सबसे छोटा समापवर्त, 4 व 6 का सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त। सबसे छोटा समापवर्त क्या है यहाँ पर? 12। तो 12 को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एलसीएम कहेंगे। तो एलसीएम हो गया यहाँ पर 12। अगर वो सवाल में ये पूछ ले कि 4 व 6 का सबसे बड़ा समापवर्त, आपने 4 व 6 का सबसे छोटा समापवर्त पढ़ लिया, तो 4 व 6 का सबसे बड़ा समापवर्त वो देखो, 4 व 6 का सबसे बड़ा समापवर्त्य क्या होगा? वो होगा अनंत होगा, बहुत बड़ा आएगा। अपरिभाषित उसे कहेंगे हम, क्योंकि पहला जो समापवर्त्य 12 आया, फिर दूसरा कितना 24, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ा समापवर्त्य यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, अपरिभाषित होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? अनंत लिख दिया। बहुत बड़ा आएगा जिसके हमें पता नहीं कितना बड़ा आएगा। तो यहाँ पर एलसीएम तो कितना आ गया? 12 आ गया। और सबसे बड़ा समापवर्त इसे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी जो थी, इसकी जो डेफिनेशन थी, उसके आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप मिल सकते हैं। अब आगे की ओर हम चलते हैं, लसप ज्ञात करने की विधियाँ। तो अब हम लेते हैं लसप ज्ञात करने की विधि। 2 है, एक तो भाग विधि और एक है गुणनखंड विधि। तो पहले हम लेते हैं लसप। ये लिख लो आप पहले, लघुत्तम। इसे एक बार लिखोगे ना, बार बार लिखोगे तभी ये शब्द पकड़ में आएगा, य वाला और क वाला। तो एक बार लिख लें, लघुत्तम समापवर्त्य इसे कहा जाता है लसप। ज्ञात करने की विधियाँ। नंबर 1 भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। तो पहले हम चर्चा करते हैं भाग विधि से लसप ज्ञात करना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4, 6, यहाँ पर आप और भी ले सकते हैं, मैंने 18 कर दिया, का लसप भाग विधि से ज्ञात कीजिए।
भाग विधि से ज्ञात करना है तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को कॉमा लगा के एक पंक्ति में लिखेंगे। फिर प्राइम फैक्टर के माध्यम से जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं से लगातार भाग आपको देता जाना है। सबसे छोटी 2 तो 2 का भाग लगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 नम 18। अभी भी 2 आ रहा है तो और भी भाग लगाओ। तब तक भाग लगाते हैं जब तक सभी 1 1 1 नहीं हो जाए नीचे वाली पंक्ति में। इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, सभी को 1 1 1 करना है। अब इसका एलसीएम लिख दो नीचे, लसप दी गई समस्त संख्याओं का क्या कर देंगे, इनका गुणा। 2 दूनी 4, 4 नाम 36, इसका लसप प्राप्त हो गया है। लसप वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं द्वारा क्या होती है, विभाजित होती है। हाँ, तो छोटे छोटे कीट पतंग आते ही रहते हैं, आप भी पढ़ते हैं तब भी आते हैं। तो यहाँ 4 का हम भाग लगाएंगे, 4 नाम 36, 6 का भाग लगाते हैं, 6 नाम 36, 18 का भी आप भाग लगाएंगे, 18 दूनी 36। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से विभाजित होती है। और समापवर्तक क्या होता था, महत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या होती थी, बड़ी से बड़ी वह संख्या होती थी जो दी गई समस्त संख्याओं को विभाजित करती थी। समस्त संख्याओं को जो विभाजित करती है बड़ी से बड़ी वो एचसीएफ, और समस्त संख्या जिसको विभाजित करती हैं छोटी से छोटी संख्या को वो एलसीएम होता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप पर आना चाहिए, इस पर भी आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम लेते हैं गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। हाँ, अब हम यहाँ पर लेते हैं नंबर 2, गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। इस विधि में दी गई समस्त संख्याओं को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेती है, या पर कैनोनिकल फॉर्म में आप लिख लेंगे। उसके बाद आप एलसीएम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, जैसे 4 6 18 ही ले लेते हैं का एलसीएम लसप गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो 4 को फैक्टराइजेशन कर लो, कैनोनिकल फॉर्म में 2 की पावर 2 लिख लोगे। 6 को करेंगे 2 गुणा 3, इसे 2 गुणा 3 ही लिखा जाएगा। 18 के फैक्टर 36 18, यहाँ पर 2 गुणा 3 और ये 3 6 हो गया, 36 18 तो 2 की पावर 1, 3 की पावर क्या हो गया 2। लसप अगर आप निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ध्यान रखना है लसप एलसीएम, तो इसमें क्या है जो कॉमन होता है उसको आप देख लो। यहाँ पर एक तो ये मेथड है आपका, यहाँ से ले लो, कॉमन आ गया। और इसे देखो, ये छोड़ना नहीं है आपको, एक भी इसका जो फैक्टर है छूटेगा नहीं। ये इसमें कॉमन आ गया तो एक इसे लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा साथ ही साथ, कोई बात नहीं। एक ये बचा है तो इसको अलग से लिख लो आप। एक भी इसमें हम जो भी प्राइम फैक्टर है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, तो ये इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 9 4 नाम 36। सेकंड मेथड है इसका, यहाँ से आप ले लो, कैनोनिकल जो फॉर्म दी जाती है उससे भी आप निकाल सकते हैं। जो 2 की पावर मैक्सिमम होती है उसी को आप लिखेंगे। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2, तो मैक्सिमम पावर किस में आ रही है वो आप लिखेंगे 2 की पावर 2। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर आप लिखेंगे 3 की पावर 2 ले ली तो ये इसमें अपने आप आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 गुणा 9, इसका आंसर आ जाएगा 36। एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे हम आप ये कह दें 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 6, और एक जो संख्या है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 9, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, कैनोनिकल फॉर्म है ये। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर आप देखेंगे, 2 की पावर कितनी है 4, 3 की मैक्सिमम पावर देखो, 3 की पावर कितनी है 5, क्योंकि ये लिया है तो आप ये भी इसमें शामिल हो चुका है।
7 की पावर 6 है, इसमें 7 की पावर 9 है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगा 9। यह वह संख्या हमें प्राप्त हो गई, दी गई दोनों संख्याओं द्वारा ये वाली संख्या पूर्ण रूपेण विभाजित होती है। तो इस तरीके से आप लसापा ज्ञात करने की 2 विधि सीख चुके हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालों की ओर। तो यहाँ पर देखिए, कम से कम कितने किलोग्राम अनाज को 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम एवं 80 किलोग्राम के बाँट से पूरा का पूरा तौला जा सके। यहाँ पर ये हमने बाँट रखे गए हैं, तो अनाज कितना होना चाहिए जिससे ये तीनों प्रकार के बाँटों से पूरा तौला जा सके। तो इसका मतलब वह संख्या जो इनके द्वारा क्या होगी, विभाजित होगी वह छोटी से छोटी संख्या, तो वह इन सभी के द्वारा तौला जा सकता है। तो 10 और 50, 80 इन तीनों का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो इसमें क्या देखो, कभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 का ही भाग लें। अगर आपको तीनों में कोई वही संख्या दिखाई देती है तो उसका भी आप भाग लगा सकते हैं। 10, 8, 80, 8, 5, 40, 4 से इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 6, 28, 18 से पूर्णतया विभाजित होती है। यहाँ पर ऐसे कह सकता है, शेष फल क्या बचता है, प्रत्येक स्थिति में 0 बचता है। तो 6 का, 28 का और 18 का या एलसीएम यही ले लेता हूँ मैं। 2 3 6, 14 दूनी 28, 2 9 18। इसमें 2 का और दे दो या 3 का ही दे दो, 3 1 3, 14 में नहीं जा रहा है, 3 3 का 9। अब यहाँ पर ये डिफरेंट हो गई, डिफरेंट होती है तो उनका एलसीएम दोनों का गुणनफल होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 व 3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर ये 6 अभाज्य संख्याएं होती है, तो उनका जो एलसीएम होता है दोनों दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर ये डिफरेंट हो चुकी है। अब इसमें हम भाग नहीं लगाएंगे, इसे हम पढ़ेंगे 14 दूनी 28, 14 3 42, 42 गुणा 3 दूनी 6, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 दूनी 12, 1 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 252 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 252 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन दी गई समस्त संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। नेक्स्ट आगे की ओर। अब हम लेते हैं दशमलव संख्याओं का लसा ज्ञात करना। लसापा ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं का लसापा कैसे ज्ञात करते हैं, उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर 1.5, 3.2 ले लेते हैं और 0.50 या 0 लेंगे तो आप उठा देंगे से 0.56 ले लेते हैं। एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले दी गई जो दशमलव संख्या होती है उनको सम दशमलव संख्या में कन्वर्ट करेंगे। सम दशमलव का मतलब होता है दशमलव के दाईं ओर अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। तो इसमें दाईं ओर अंकों की संख्या हम समान कर लेते हैं। 1.5 को लिखेंगे 1.50, 3.2 को लिखेंगे 3.20, 0.56 को 0.56 ही लिखेंगे। इसके बाद आप दशमलव रहित संख्याएं आप लिखेंगे तो 150 आ जाएगी, 320 आ जाएगी और ये 56 आ जाएगा। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम।
तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 150, 320 और ये 56। चलो हाँ, सबसे पहले छोटी संख्या से आप दे लेते, चलो भाग, 2 से भाग लगा, 2 साय 14, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 चिक 12, 0, 2 दूनी 4, 2 8 16। नेक्स्ट आगे की ओर। अब ऐसा करते हैं, वो तो 28 है, इनमें हम 5 का भाग लगाते हैं। 5 एकन 5, 5 25, 5 3 15, 5 दूनी 10, इसमें नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है। अब देख प्राइम का ही हम फैक्टर का हम भाग लगाएंगे यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का। 5 का और लगा सकते हैं, 5 3 15 और ये 32, ये 28। 2 का दे लो आप, 3 का, 2 एकन 2, 2 चिक 12, 2 एकन 2, 2 चौक 8 और भी दीजिए फिर 2 का, ये 3, 2 8 16, 2 7 14। अब यहाँ पर ये सभी डिफरेंट हो गई, इसमें कोई भी क्या है कॉमन नहीं बचा है, तो अब आप आसानी से इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, क्योंकि 2 0 हो गए, इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 7 56, 3 दूनी 6, 56 गुणा 3 दूनी 6 और गुणा में 2 0 और लगा लो आप, ये 100। 36 की 6 हासिल 3, 54 30 और 3 33 और ये 00। तो एलसीएम इसका ये हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, ये इन संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हुआ है। अभीष्ट जो एलसीएम हमें निकालना था, इन संख्याओं का निकालना है, तो अभीष्ट एलसीएम। तो दाईं ओर से आप एक दशमलव और लगाएंगे। दाईं ओर से दशमलव कितने अंकों के बाद है, सब में 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 336.00। इसका मतलब 336 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो इस प्रकार जो भी दशमलव संख्या दी जाती हैं उनका एलसीएम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और भी देते हैं कुछ उदाहरण। इसमें एक उदाहरण और हम देखते हैं। 1.5, 1 का लसापा ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त्य हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसे दशमलव संख्या में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1.0 लिखेंगे। 1.5 तो 1.5 है ही। अब ये सम दशमलव संख्याएं बन गई। कौन सी संख्या इन्हें कहते हैं, सम दशमलव संख्याएं हैं। ये सम दशमलव संख्या कैसे हैं, क्योंकि दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंकों की संख्या कैसी होगी, समान। दशमलव रहित संख्याएं बनाओ, फिर दशमलव रहित संख्याएं, दशमलव रहित संख्याएं बन जाएंगी। ये 10 बन गई और ये 15 बन गई। तो 10 और 15 का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एलसीएम। 5 दूनी 10, 5 3 15 डिफरेंट हो गया, तो एलसीएम में प्राप्त हो गया 5 दूनी 10, 10 30 आ गया। अब हमें इसमें पॉइंट कितनी अंकों के बाद लगाना है, तो यहाँ गिन लो 1 अंक के बाद पॉइंट है। तो अभीष्ट एलसीएम हमें प्राप्त होगा, इधर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका मतलब 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका लसापा हमने लिया है 1.5 और 1 का, तो वो क्या प्राप्त हो गया है, 3 एक ऐसी संख्या है जो दी गई समस्त संख्याओं से क्या होती है, विभाजित करके देख लेना, बिल्कुल विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार आज के टॉपिक में इतना ही। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।